Hello students, I am Prasanna, your science teacher. Today we are starting the new lesson, the third chapter, heat and temperature. Then let's start. Introduction. The term hot and cold used by us so often. हम लोग always use करते हैं hot है आज cold है इसे वगैरह. Then that is that certain class of bodily sensation which we generally experience through touch. सर हम लोग की कैसे हम लोग की पता चल रहा है हमारे बॉडी वगैरह टच करने के टाइम हम लोग की पता है जैसे हॉट है कोल्ड है ऐसे वगैरह. If we touch the burning coal it appears hot to us. सर हम लोग बर्निंग करते हैं ना कोल वगैरह, सर वो टच करने के टाइम क्या फीलिंग हो जाता है? सर वेरी हॉट. सर द सेम टाइम जैसे हम आइस वगैरह टचिंग कर लिए तो क्या फीलिंग है? कोल्ड. देन द एक्टिव एजेंट विच वी रेस्पॉन्सिबल, इसमें से हम लोग की क्या अंडरस्टूड है? सो वन ऑफ द एक्टिव एजेंट so which we are responsible for the sensation of hot and cold is called heat. So what is heat? The active agent which is responsible for the sensation of cold, hot is called heat. Hence the layman's language. So we said that heat is an agent which we produces in us the sensation of warmth. सर हम एक लेमन्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सर द हीट इज एन एजेंट. हीट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस विद द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. द वर्ड हॉट एंड कोल्ड आर sufficient to convey an idea about the temperature of the body but not the scientific work. The word hot and cold क्या है? सर हमारे बॉडी का कन्वे करते हैं द आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बट नॉट द साइंटिफिक वर्क नहीं है. सर हमारे बॉडी में क्या है, आज हॉट है कोल्ड है ये वगैरह कन्वे करते हैं. एंड ये बॉडी मे बी हॉट फॉर वन बॉडी एंड कोल्ड फॉर द अदर एट द सेम टाइम. समटाइम देखो एक की बॉडी हॉट है तो अनदर की बॉडी क्या होते हैं दिस कोल्ड सेम टाइम. तो दैट हम लोग एक एक्टिविटीज में ये प्रूव कर सकते हैं. आप देख लीजिए एक एक्टिविटी. देन हम लोग 3 बाउल के अंदर एक फर्स्ट में क्या है आइस कोल्ड वाटर है, सेकंड में टैप वाटर है एंड सी बाउल के अंदर क्या हॉट वाटर. देन आप देख लीजिए फर्स्ट हमारा एक बच्चे हमारा राइट हैंड फर्स्ट में कोल्ड वाटर के अंदर कोल्ड वाटर के अंदर हम लोग का राइट हैंड कोल्ड वाटर के अंदर पुट करना है. देन नेक्स्ट आप देखना है हमारा लेफ्ट हैंड हॉट वाटर के अंदर पुट करना है. देन कीप दिस फॉर अबाउट कितने टाइम से 1 2 3 देन 1 2 3 मिनट्स आप लोग ये कंटिन्यू करना है 2 minutes. Then take out the both hands and put simultaneously the same time. यानी हम लोग ये हैंड वगैरह निकाल के एक ही साथ निकालना है. देन इसे इन बाउल बी, इसके बाद में हमारे बाउल बी में क्या कौन सी वाटर है? सर टैप वाटर है. देन फर्स्ट हम लोग क्या है राइट हैंड इन कोल्ड वाटर एंड लेफ्ट हैंड कौन सी वाटर में पुट कर लिया? हॉट वाटर में. एक कंटिन्यू हम लोग को 2-3 मिनट्स रखना है. उसके बाद में साइमल्टेनियस एक ही साथ निकाल के हम लोग क्या है बी टैप वाटर के अंदर पुट करना है. टैप वाटर में फिगर 2 देख लीजिए आप. टैप वाटर के अंदर दोनों हैंड एक ही साथ पुट करना है रखना है. सर यू राइट हैंड विच वॉज प्रीवियसली इन कोल्ड. ऑलरेडी क्या है राइट हैंड में क्या है कोल्ड वाटर फीलिंग है हम लोग की. क्यों हम लोग को कोल्ड वाटर के अंदर रखा है विल फील हॉट. इसलिए हम लोग टैप वाटर में चेंज करने के टाइम हम लोग की ऑटोमेटिकली हमारे हैंड कौन सी फीलिंग हो जाते हैं? हॉट, थोड़ा सा हॉट. द लेफ्ट हैंड विच वॉज प्रीवियसली हॉट वाटर में रखा है. देन हम लोग ये थोड़ा सा टैप वाटर के अंदर डालने के टाइम हम लोग की क्या फीलिंग हो जाते हैं? कोल्ड फीलिंग हो जाते हैं.
अंडरस्टूड। तो इसमें से हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं क्या है, दैट इज द हीट इज एन एजेंट which produces in us the sensation of warmth. Then this temperature tab both hand. Thus we cannot relay one sense of touch for knowing the temperature of the body. So we need a device to measure. इसलिए हम लोग की क्या चाहिए, हम लोग की cannot relay the sense of touch for knowing the temperature. एक्चुअली हम लोग की ऐसे वगैरह टचिंग करने का हम लोग की पता नहीं है क्या कितने टेम्परेचर ऐसे वगैरह, इसलिए हम लोग की क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए न क्या मेजरिंग करने के लिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं तो टेम्परेचर वगैरह मेजरिंग करने के लिए क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। नेक्स्ट आप देखना है, आप देखो पिक्चर देखो, नेक्स्ट हीट है, हीट का पिक्चर भी देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मोमीटर। देन हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which flows from one body to another due to thermal contact. तो ये हीट वगैरह एक बॉडी में देन अनदर बॉडी के अंदर कैसे से फ्लो करते हैं, दैट इज अ थर्मल कॉन्टैक्ट व्हेन द बॉडीज आर डिफरेंट टेम्परेचर्स प्रोड्यूसेस हॉटनेस और कोल्डनेस इन द बॉडी। इसलिए हमारा से विंड वगैरह ऐसे कुछ भी है तो हॉट विंड वगैरह ऑटोमेटिकली किधर कोल्ड विंड की थ्रू ब्लोविंग करते हैं ना, इसकी सेम तरह है। So different temperature produce the hotness or the coldness in the body. So it is measured in joule और calorie. ये मेजरिंग करने की एक मेजरमेंट एक डिवाइस है। एक मेजर्ड कैसे हम लोग मेजरिंग करने, जूल बोलते हैं, जूल और कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितने जूल है, 4.18 जूल है 1 कैलोरी। but heat मतलब the form of, that is a form of energy that is also contact when the bodies are different temperature produces the hotness or coldness in the body. same measuring करने की एक मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं, जूल है, इसकी जूल और कैलोरी बोलते हैं। देन 1 कैलोरी कितने जूल है, 4.18 जूल। देन इफेक्ट्स ऑफ हीट, हम लोग की हीट वगैरह कैसे इफेक्ट करते हैं देखना है। द फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री की अकॉर्डिंग टू हम लोग की टेम्परेचर से इफेक्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर दैट इज इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये हॉट है कोल्ड है, इसकी अकॉर्डिंग टू हम लोग की एक ऑब्जेक्ट की डिग्री क्या हॉट है कोल्ड है, इसकी अकॉर्डिंग टू हम लोग की टेम्परेचर हम लोग हम निकाल सकते हैं कितने से। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द ऑब्जेक्ट ए हायर टेम्परेचर लॉसेस हीट। तो आप ऑलरेडी देख लीजिए डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, से दोनों एक अलग है, एक कोल्ड है एक हॉट है। देन ऑटोमेटिकली क्या होता है, हायर टेम्परेचर उसकी टेम्परेचर लॉसेस हो जाते हैं। देन while an object at a lower temperature gains, अब ये lower temperature उसकी क्या मिलते हैं, gains हीट वगैरह मिलते हैं। आप वो एक्टिविटी हमारे घर पे भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे चीज है वगैरह है ना, ज्यादा हॉट है तो उसकी वो हॉट टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके साथ एक लो टेम्परेचर के कुछ भी हीट नहीं है वो टेम्परेचर की से एक ऑब्जेक्ट रख लिए तो हम लोग की पता चलता है ये हीट हायर हीट का ऑब्जेक्ट का हीट लॉस हो जाते हैं। वो किधर से जाते हैं, वो ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हीट नहीं है ना वो ऑब्जेक्ट में मिलते हैं। देन वी कैनॉट सी हीट फ्लोइंग फ्रॉम, बट हम लोग की दे सकते नहीं है से हीट वगैरह फ्लोइंग 1 ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में। देन बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सच इफेक्ट्स ऑफ सच, ये इफेक्ट वगैरह हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। हम क्या है उसकी हीट मिलते हैं ना, जैसे कि हीट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की हीट मिलते हैं, इसलिए हम लोग की इफेक्ट मिलते हैं उसकी, बट हम लोग हमारा आई से हम लोग की देख सकते नहीं है इससे वगैरह। देन some of the effects of flow of heat are
क्या क्या देखना है, राइज इन टेम्परेचर। सर हम लोग की कैसे इफेक्ट हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइज इन टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर वगैरह राइज हो जाते हैं। द टेम्परेचर इज एवरी सब्सटेंस राइज व्हेन इट गेन्स हीट एंड फॉल्स व्हेन इट लॉसेस हीट। एक हम लोग को बोल दिया हायर टेम्परेचर वाले की हीट लॉस हो जाते हैं, वो किसकी मिलते हैं, लो टेम्परेचर वाला कुछ भी टेम्परेचर नहीं है ना उसकी मिलते हैं। देन इसलिए हम लोग की पता है राइज इन टेम्परेचर, दैट आल्सो एवरी अंडरस्टूड द गेन्स हीट मिलते हैं ना, वो भी फॉल इन लो हीट जाते हैं ना, वो भी हम लोग की पता चलता है। देन चेंज इन साइज, उसकी साइज वगैरह चेंज हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी हीट सब्सटेंस इट expands and cooling it contracts. So when substance like plastic, thermocols, rubbers, etc. get contracted when they are heated, then वो एक सब्सटेंस आप देख लीजिए, प्लास्टिक वगैरह उसकी हीट मिलती है तो आप देख लीजिए उसकी एक्सपेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उसकी वो थर्मोकोल से, देन रबर्स वगैरह, देन इसकी द हीट वगैरह लॉस हो जाती है तो कूलिंग हो जाती है तो उसकी साइज वगैरह चेंज हो जाते हैं। सर इसलिए हम लोग को पता चलता है ये डिफरेंस। राइज इन फर्स्ट पॉइंट राइज इन टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट क्या है चेंज इन साइज, देन चेंज इन वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम्स वगैरह चेंज हो जाते। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर, वाटर नहीं है ऐसा अदर ऑब्जेक्ट, सबसे वाटर में वो चेंजेस हम लोग की देख सकते नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम की चेंज नहीं है। इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ द डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसकी वॉल्यूम की चेंज कैसे है, इंक्रीज विथ इंक्रीज, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, देन टेम्परेचर कम है तो उसकी वॉल्यूम डिग्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। प्रेशर इंक्रीज व्हेन वी सप्लाई द हीट टू द वेपर्स ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स द वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। देन इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द सप्लाई ऑफ द वेपर्स, उसकी प्रेशर वगैरह कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस प्रोवाइड द सप्लाई करते क्या वेपर्स और गैस सप्लाई करने के टाइम उसकी ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोवाइड वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज ऑफ स्टेट, हीट एनर्जी उसकी चेंज ऑफ स्टेट में, उसकी स्टेट में चेंज करते हैं। अब देख लीजिए वन सब्सटेंस है, देन सॉलिड सब्सटेंस देख लीजिए, एक सॉलिड सब्सटेंस है, आप आयरन वगैरह देख लीजिए एक एग्जाम्पल में, वो हीट करने के टाइम टेम्परेचर राइज इनिशियली, ऑलवेज उसके टेम्परेचर राइज हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम्स के अंदर वो राइज हो जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली ज्यादा टेम्परेचर तो हम लोग की क्या हम देख सकते हैं, देन ये सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग, ये मेल्टिंग हो जाते हैं, जिस लिक्विड की तरह का मेल्ट हो जाते हैं ये सब्सटेंस, इसलिए उसकी स्टेट का क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। देन विल बी नो राइज इन टेम्परेचर टिल ऑल द सब्सटेंस हैज बीन मेल्टेड। तो हम लोग का अभी भी हम लोग टेम्परेचर ज्यादा राइज करते नहीं है तो भी ये ऑलरेडी दिस सब्सटेंस क्या होते हैं, दिस मेल्टेड हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, हीट एनर्जी कॉजेस केमिकल चेंजेस, ये हीट एनर्जी की स्टेट का चेंजेस हम लोग देख लिया, देन दिस केमिकल चेंजेस, मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेड आर हीटेड। सो केमिकल चेंजेस आप देख लीजिए, वन ऑफ द एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शुगर वगैरह हीटिंग करने के टाइम वो उसकी केमिकल चेंज है, ये देन जैसे ऐश बन जाते हैं, ज्यादा हीटिंग हो गया तो उसके ऐश बन जाते हैं, जिस ब्लैक कलर आ जाता है, कि ऐसे केमिकल चेंजेस है। हीट, नेक्स्ट पॉइंट, हीट एनर्जी अफेक्ट्स लिविंग बॉडीज, हीट एनर्जी वगैरह कैसे लिविंग बॉडीज की अफेक्ट करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर एनिमल्स, all living beings whether animals or plants कोई से भी है can only perform their functions properly at a particular temperature
done or within the certain range of temperature. सारा और लिविंग दैट इज वो कोई सी भी एनिमल से प्लांट से परफॉर्म कैसे करते हैं, फंक्शन प्रॉपरली कैसे फंक्शन कर सकते हैं उसकी टेम्परेचर के अंदर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉल दिस पॉइंट वंस अगेन. देन व्हाट इज हीट? देन हीट का फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, जूल है and calorie. So heat matlab that is one of the heat is an agent which produces in us the sensation of warmth. Then the heat का that is a form of energy heat. Then उसकी कैसे हम लोग की कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेट की फॉर्मूला क्या है, जूल और कैलोरी. So 1 calorie कितने जूल है, 4.18 जूल. Then the effect of heat, then hotness और coldness, उसकी effect हम लोग कैसे effect कर सकते हैं, हम लोग की कैसे पता चलता है. The rise in 1 point rise in temperature, second point changes in size and changing its volume, and this fourth point increase of pressure, and this fifth point heat and brings about the change of state, and this sixth point heat energy causes chemical changes, and this seventh point heat energy affects living bodies. So today this much enough for students. Please read this chapter very well, and okay, I will give homework to WhatsApp. Okay, bye.